हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें देखिए क्या होता है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक शुद्ध लंबे पौधे को लिया है और एक शुद्ध बौने पौधे को लिया है। लंबे पौधे को हमने कैपिटल टी से प्रदर्शित किया है और स्मॉल टी से बौने पौधे को प्रदर्शित किया है। इसमें से एक मेल रहेगा, दूसरा फीमेल रहेगा प्लांट। ठीक, अब इसका जब हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो हमको F1 जनरेशन में क्या मिला है कि सारे के सारे पौधे हमें 100% टाल पौधे मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लंबा वाला पौधा था ये इसके ऊपर डोमिनेट कर गया, जिससे इसका ही सिर्फ कैपिटल टी वाले का ही एक्सप्रेशन हो रहा है, स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। जितने पौधे यहाँ पे मिले हैं F1 जनरेशन में, उसमें जब हम बाद में सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो हमें F2 जनरेशन में क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे फिनोटाइप रेशियो हमें 3:1 का मिलता है, जबकि जीनोटाइप रेशियो हमको 1:2:1 का मिलता है। ठीक, इसमें लंबे पौधे 3 हैं और पौने पौधे 1 हैं। ठीक, जबकि जीनोटाइप आप देख रहे हो अगर, तो शुद्ध लंबा पौधा 1 है और शुद्ध बौना पौधा 1 है, जबकि संकर लंबा पौधा 2 है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, जब मेंडल ने पी के पौधे के एक गुण को ले करके अपना प्रयोग किया तो उसे उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा, जिसमें उन्होंने देखो क्या किया है। इन्होंने पहले प्रयोग में एक लंबे पौधे तथा एक बौने पौधे को लिया। उन्होंने बौने पौधे के पुष्प को खोलकर स्टामेन भाग को निकाल दिया, जिससे कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया ना हो सके। इसके पश्चात पौधे से पॉलन ग्रेन को प्राप्त करके लंबे पौधे से पॉलन ग्रेन को प्राप्त करके उन्होंने बौने पौधे के स्टिग्मा पर डाल दिया, जिससे उनको क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया यहाँ पे करवा दिया उसमें। फिर क्रॉस पॉलिनेशन के बाद बौने पौधे से उत्पन्न सारे पौधे को एकत्रित करके उन्होंने अलग अलग बोया। ये देखा कि सभी लंबे पौधे गुण वाले पौधे मिले हैं। जिन लंबे और बौने पौधे के बीच मेंडल ने प्रयोग किया उसे उन्होंने पी जनरेशन कहा। पहली पीढ़ी के पौधे को उन्होंने F1 जनरेशन कहा। F1 जनरेशन से प्राप्त सभी लंबे पौधे में बीज को एकत्रित करके उन्होंने बोया और इन पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होने दी। इसके पश्चात इस पीढ़ी F1 जनरेशन में लंबे और बौने पौधे में 3:1 का अनुपात उनको मिला। एक गुण प्रासंकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के निष्कर्ष में मेंडल ने F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 के अनुपात प्राप्त किए। अब यहाँ देखो, रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस के अंतर्गत पी जनरेशन की अदला बदली की जाती है, अर्थात डॉर्फ पौधे से पॉलन ग्रेन को निकालकर टाल पौधे के स्टिग्मा पर छोड़ दिया जाता है, जिससे मेंडल को वही लक्षण प्राप्त होते हैं जो उन्हें पहले मिला था। इनका भी फिनोटाइप अनुपात 3:1 तथा जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे मेंडल्स रिजल्ट एंड रूल फॉर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखिए क्या होता है। मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा निम्न निष्कर्ष और नियम प्राप्त किए। जीवों के आनुवंशिक लक्षण को ले जाने के लिए मेंडल ने जिम्मेदार फैक्टर या कारक को माना। F जनरेशन में मेंडल जीव शरीर से प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण के लिए ये बताया कि हर लक्षण के 2 फैक्टर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जीवों में मेल एंड फीमेल गैमीट में फैक्टर उपस्थित हैं
बाद में फैक्टर को ही जीन बनाया माना गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखिए क्या होता है, जब किसी लक्षण के लिए दो असमान कारक एक साथ उपस्थित हो तो उसमें केवल फिनोटाइप डोमिनेंस फैक्टर का ही दिखाई देता है, यानी कैपिटल टी का दिखाई देता है, जबकि रिसेसिव फैक्टर यानी स्मॉल टी का फिनोटाइप प्रदर्शित नहीं होता है। मेंडल ने F1 जनरेशन में सभी हाइब्रिड पौधे यानी कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे प्राप्त किए, जिसमें केवल कैपिटल टी का लक्षण ही दिखाई देता था। लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का दूसरा नियम कहा जाता है, ये दूसरा नियम है, ठीक। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखिए क्या होता है, हाइब्रिड सदस्यों में अपरबल लक्षण का विकास नहीं होता, ठीक। जो अपरबल लक्षण होते हैं उनका विकास नहीं होता है, लेकिन अपरबल लक्षण परबल लक्षण के साथ शुद्ध रूप में बने रहते हैं, और यही अपरबल लक्षण परबल लक्षण से अलग होते हैं, तब यह अपने परबल लक्षणों को व्यक्त करते हैं। मतलब ये जब अलग हो जाएंगे परबल वाले से तो ये अपरबल वाले अपने लक्षण को व्यक्त कर सकते हैं। मेंडल के अनुसार F1 जनरेशन में हाइब्रिड लक्षण का निर्माण होने से दोनों फैक्टर एक साथ आ जाते हैं, ठीक। दोनों फैक्टर एक साथ आ जाते हैं, जब इसमें हाइब्रिड बनेगा तो दोनों फैक्टर एक साथ आ जाते हैं। लेकिन F2 जनरेशन में पहुंचने पर लक्षणों से संबंधित कारक अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे देख लो कह रहे हैं अलग अलग हो जाते हैं। कार्ल कोरेंस ने मेंडल के सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी गैमीट कहा है, ठीक। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। थैंक यू।